आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, 9th क्लास में थर्ड चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, न्यूटन्स लॉ पढ़ा, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, मोमेंटम भी पढ़ा। फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, मोशन प्रोड्यूस कर सकती है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए तो वो किसी डिस्टेंस तक मोशन में आ जाता है। तो अगर फोर्स किसी में मोशन में प्रोड्यूस कर देता है और वो किसी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर देता है, तो फोर्स और उस डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम एक नया टर्म नाम देंगे, दैट इज वर्क। सपोज करें कि ये है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, ऑब्जेक्ट है a। अगर इस पर कोई फोर्स लगाया जाए, सपोज करो कि इस फोर्स से ये खींचा जा रहा है F, ऑब्जेक्ट ये, और ये यहां से मूव कर जाता है यहां तक, इतना दूर इसने एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और इसके बीच में एंगल है थीटा। तो हम जानते हैं अगर हम यहां से इसका फोर्स का कॉम्प्लीमेंट इधर की तरफ लें तो हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा F cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा F sin थीटा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और उसके डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, उसके डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है F cos थीटा। तो मान लीजिए अगर F ऐसे है और इस डायरेक्शन में F cos थीटा लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और उसके डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, इन दोनों के प्रोडक्ट को एक नया नाम दिया जाता है वर्क। तो पहला सीधी सी बात है, वर्क है क्या? तो वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क जो है कहा जाएगा कि हुआ कब? व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन और डिस्प्लेसमेंट। तो देखें, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन या फोर्स प्रोड्यूसेस कुछ डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के बाद अगर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ। अब वर्क कितना हुआ? वर्क is equal to the product of displacement and amount of force in the direction of displacement. In the direction of displacement. तो पहला, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर यहां की बात करें तो फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स की डायरेक्शन में लगने वाला, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो ये हो गया F S cos थीटा। तो ये हमारे सामने एक फॉर्मूला हुआ Fs cos थीटा, और Fs cos थीटा बताता है कितना अमाउंट ऑफ। बाद में हम लोग ये जानेंगे कि जब Fs cos थीटा रहता है तो ये एक प्रकार का स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है,
यानी कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां पे बात आई, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। और दूसरी बात, ये क्या होगा, सिंपली अलजेब्रिक लॉ से ऐड हो जाता है। इट फॉलोज अलजेब्रिक एडिशन। अलजेब्राइक एडिशन, ये अलजेब्राइक एडिशन को फॉलो करता है। तो ये क्लियर हो गई बात कि ये अलजेब्राइक एडिशन को फॉलो करता है। इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। इट फॉलो अलजेब्राइक एडिशन, ये अलजेब्रा के एडिशन को फॉलो करता है। यहां तक बात हो गई। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन एंड इट फॉलोज अलजेब्राइक एडिशन। ये अलजेब्रा के एडिशन को फॉलो करता है। अब यहां एक क्वेश्चन हम देखते हैं। Calculate the amount of work done if 10 Newton force is applied parallel to plane and object covers a displacement of 10 मीटर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है। फोर्स दिया हुआ 10 न्यूटन का फोर्स है। अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर ये लाइन है तो ये इसके पैरेलल है। एंड द ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, ये ऑब्जेक्ट ने कवर किया डिस्प्लेसमेंट कितने का, 10 मीटर का। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है जी। तो अब देखेंगे, तो यहां S इज इक्वल टू 10 मीटर। हम देख रहे हैं फोर्स भी इधर लग रहा है और S भी इधर है। ऐसे में एंगल थीटा 0 डिग्री होगा और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सॉल्यूशन है F इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। F की वैल्यू 10 न्यूटन मल्टीप्लाई S की वैल्यू 10 मीटर और कॉस थीटा की वैल्यू 1, यानी हो गई 100 न्यूटन मीटर। 100 न्यूटन
मीटर। और न्यूटन मीटर के बदले वर्क की यूनिट लिखी जाएगी 100 जूल। जूल, JOULE। तो एक बात क्लियर हो गई यहां पर। अब दूसरी, वर्क की यूनिट होती है जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन मीटर। ये जूल SI यूनिट है। वर्क की यूनिट जूल जो होती है SI यूनिट होती है। SI यूनिट होती है जूल। कई बार 9th क्लास में बच्चों को ट्रिगो नहीं आती, तो यहां ट्रिगो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉस से मतलब है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉस थीटास की वैल्यू हम यहां लिख दे रहे हैं और इसे याद कर लेना है। बस इसे याद कर लेना है, आपको जहां जरूरत पड़े बस वैल्यू रख देना है। जैसे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो कॉस 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। थीटा की 45 हो, कॉस 45 होती है 1/√2। थीटा की वैल्यू 60 हो, कॉस 60 होती है 1/2। थीटा इज 90 डिग्री, कॉस 90 होती है 0। और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो कॉस 180 डिग्री -1। ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर हम इसे याद कर लेते हैं एज इट इज 9th क्लास में, बस इसे याद कर लेना है। आपको ट्रिगो जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो 10th क्लास की चीज है। यहां बस इसे वैल्यू याद कर लेना, हमारे सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉलोइंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फॉलोइंग A. First, object force S, theta. A. F is equal to 10 Newton, S is equal to 5, theta is equal to 30 degree. F is equal to 5 Newton, S is equal to 2 meter, theta is equal to 60. C, S is equal to 20 Newton, S is equal to 10, theta is equal to 90. D, F is equal to 20 Newton, S is equal to 5 meter, theta is equal to 180 degree. These are the some questions. अगर हम इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहां फॉर्मूला हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर ए है, हम जानते हैं W इज इक्वल टू होता है FS cos थीटा। तो अगर फर्स्ट ए में 10 न्यूटन है, 5 है और cos 30 है, क्या है cos 30, तो 10 into 5 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से हो गया 5, दिस इज 25√3 जूल। बी, W इज इक्वल टू FS cos थीटा।
F की वैल्यू है 5 न्यूटन, S की वैल्यू है 2 मीटर और cos थीटा की वैल्यू cos 60 डिग्री। ये हो गई 5, मैं ये छोड़ देता हूं, 5 इंटू 2 इंटू cos थीटा 1/2 कट गया, हो गया 5 जूल। अगला क्वेश्चन हम देखें तो सी नंबर क्वेश्चन, F की वैल्यू है 20 न्यूटन और S की वैल्यू है 10 मीटर, थीटा 90। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये हमने देखा cos 90 की वैल्यू होती है 0 जूल, नो वर्क। इस कंडीशन में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो चाहे कितना ही फोर्स लगा ले आदमी, कोई भी वर्क नहीं कहा जाएगा फिजिक्स के टर्म में। और लास्ट होता है और कॉस हो गया 180 डिग्री। और ये हो गया 100 जूल। तो आज हम लोगों ने देखा वर्क की डेफिनेशन और वर्क से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। तो आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।